बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात चहारुम के इस्लामियात के सबक की खाके के साथ हम एक मरतबा फिर मौजूद हैं और इस दफ़ा जो हम आयात कुली के सिलसिले में हिस्सा असबाब लेने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस आउटलाइन के 2 असबाब का हम आज रिवीजन करवाएंगे, अयादा करवाएंगे। पहला है अकाइद में, सबक अकाइद में अकाइद का तारुफ, और दूसरा सबक है हमारा ईमानदारी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों असबाब आज आपको हम दोबारा से पढ़ाने वाले हैं और इनके बारे में तफसील से दोबारा समझाएंगे और आपको इनके तमाम मुश्किल सवालात के जवाबात को ना सिर्फ याद करना है बल्कि इनको तहरीर करके इसकी मश्क कर लेनी है ताकि आने वाले इम्तिहानात के लिए आपकी इस्लामियत की तैयारी हो सके। तो आइए, तो बेटा ये हमारे अकीदे के 7 अज्जा हैं जिनके बारे में आपके सबक में बताया गया है। बहैसियत मुसलमान हम सब का ये यकीन है और हम एक अल्लाह ताला को खालिक और मालिक मानते हैं। तो हमारा पहला अकीदा यही है कि अल्लाह ताला पर ईमान और ये मानना कि अल्लाह वाहिद है, अकेला है और उसका कोई हमसर नहीं और वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, हमारे और आपका पैदा करने वाला। ठीक है, वही खुदा है, वही अल्लाह पाक है, उसके अलावा कोई अल्लाह पाक नहीं, कोई और दूसरा खुदा नहीं। तो हमारा ये यकीन कि अल्लाह ताला पर हम ईमान ले आए हमारे अकीदे का पहला जुज है। फिर बायसे मुसलमान हमारा दूसरा अकीदा क्या है? फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक हैं और नूरी मखलूक का क्या काम है कि वो ना सोते हैं ना उन्हें भूख लगती है और वो अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाते हैं। इनमें से 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा और जिनके काम भी हम जानते हैं। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये मर्तबे में सबसे बड़े फरिश्ते हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह ताला के पैगाम को पैगंबरों तक पहुंचाना, नबियों तक पहुंचाना और इस पैगाम को जो वो लेकर आते थे उसको वही कहा जाता था। दूसरे हैं हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जी, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम रोजी पहुंचाना, रिस्क पहुंचाना और पानी बरसाना, यानी बारिश मीह बरसाना। तीसरे फरिश्ते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है बेटा? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तमाम जानदारों की रूह को कब्ज करते हैं। ठीक है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? लोगों की जानों को अल्लाह के हुक्म से कब्ज करना। तो ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है। चौथे जो फरिश्ते हैं उनका नाम है हजरत इसराफील। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा आला है जिसको के सूर कहते हैं। इसका क्या काम है सूर का? कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब दुनिया को फना किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, तो अल्लाह पाक के हुक्म से इस सूर में फूंकेंगे और उस फूंक से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद जब वो दोबारा फूंकेंगे तो ये दुनिया दोबारा जिंदा हो जाएगी और वो रोज कयामत का रोज होगा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 4 मुकर्रब और बड़े फरिश्ते। और फिर उसके बाद हमारा तीसरा जुज़ है आसमानी किताबों पर ईमान लाना। आपको पता है आसमानी किताबें कितनी हैं? जी, आसमानी किताबें 4 हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद। जी हाँ, तो इन आसमानी किताबों पे जो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने अपने मुख्तलिफ रसूलों पर, पैगंबरों पर ये किताबें नाजिल फरमाई। जैसे सबसे पहले तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई गई और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई गई और कुरान पाक जो कि सबसे आखिरी किताब है और जिसमें अल्लाह पाक ने दीन का काम, दीन का पैगाम मुकम्मल तौर पर हम तक भेज दिया और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी पर नाजिल फरमाई गई। इसी तरह रसूलों पर ईमान लाना। रसूलों पर ईमान लाना
बेटा रसूल अल्लाह ताला के पैगामात लेकर हमारे पास आए और हमारे पास तकरीबन 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, जिन्होंने इंसानों को राह हिदायत और नेकी की राह बताई और इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो हमें इन 1,24,000 पैगंबरों और रसूलों पर ईमान रखना है और उनकी बताई हुई हिदायत पर अमल करना है। और ख़ास तौर पर बाहिर मुसलमान, और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और दीन के काम को यहाँ पर मुकम्मल किया गया। तो हमें उनकी सुन्नत पर अमल पैरा होने पर जो है अपने आप को कायम रखना है। फिर आइए आखिरत पर ईमान। आखिरत क्या है? जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक और दुनिया शुरू होगी जिसमें जज़ा और सज़ा दी जाएगी। तो हमें आखिरत पर ईमान रखना है। तो इससे क्या हमारे जब इस अकीदे पर ईमान होता है तो हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है, जब हमें आखिरत पे ईमान होता है कि अगर हम यहाँ नेक काम करेंगे तो हमें आखिरत में उसका अच्छा सिला मिलेगा, अजर मिलेगा, और अगर हमने कोई बुराई कर ली खुदा न खास्ता तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। जब ये आखिरत पर ईमान होता है तो हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो बेहतर होने लगती है। फिर तकदीर पर ईमान। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह पाक के हाथ में, कोई काम अच्छा हो बुरा हो या जैसा भी हो, ये तकदीर अल्लाह पाक लिखते हैं। तो अच्छी बुरी तकदीर पर शाकिर होना हमारा अकीदा खास होना चाहिए, क्योंकि देखें ये आपके मेरे इख्तियार में नहीं है कि हम कहाँ पैदा हो रहे हैं। कोई किसी बादशाह के यहाँ पैदा होता है तो कोई किसी फ़कीर के यहाँ पैदा होता है, हमें इसका मुंतखब करने का इख्तियार नहीं है। तो हमारी अच्छी बुरी तकदीर जो है वो किसके हाथ में? अल्लाह पाक के हाथ में, और हमें उस पर शाकिर रहना चाहिए क्योंकि ये तकदीर अल्लाह पाक लिखने वाले हैं। फिर मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी, जैसा कि आखिरत पे मैंने आपको बताया। तो रोज़े क़यामत पर, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला जब दुनिया को दोबारा पैदा करना चाहेंगे तो सबसे पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया जाएगा, वो दोबारा सूर फूकेंगे और दुनिया ज़िंदा हो जाएगी। और वो वक्त क्या होगा? वो क़यामत का रोज़ होगा, और वो रोज़ आखिरत के हिसाब किताब का दिन होगा, रोज़े जज़ा और सज़ा होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे ये 7 अकीदे हैं जिन पे हमें यकीन रखने की ज़रूरत है। जब तक हम इस पे कामिल यकीन नहीं रखते हम सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। तो आइए अब चलते हैं हम अपने दूसरे सबक की तरफ, और ये सबक की खाका है आपके सबक ईमानदारी से। तो बेटा जब बात हम ईमानदारी की करते हैं तो सबसे पहले हमें ईमानदारी का मतलब पता होना चाहिए। ईमानदारी का मतलब है दयानतदारी, यानी हमने जिस भी मकसद के लिए किसी बात को करना है या किसी ताल्लुक़ को निभाना है तो ईमानदारी के साथ निभाना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की अमानत रखनी है तो उसमें हमें ईमानदारी से काम लेना है। अगर हमने किसी को कोई बात किसी की पहुंचानी है तो ईमानदारी से वैसे ही मनोअन वो बात वहाँ तक पहुँचा देनी है। अगर हमने किसी के साथ दोस्ती के मामलात रखने हैं तो उसमें खुलूस और ईमानदारी और दयानतदारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कहने का क्या मतलब और मकसद है कि ईमानदारी दरअसल दयानत और अमानत से कहना चाहिए ताल्लुक़ रखता है, और ये वो वस्फ है कि जिस शख्स में ईमानदारी होती है वो लोगों में मुमताज़ नज़र आता है। फिर हम इसकी फजीलत बयान करते हैं। तो सबसे पहले तो ईमानदार इंसान की और ईमानदारी वस्फ की अहमियत अपनी कहना चाहिए मिसाल आप है, और जिस शख्स में ईमानदारी होती है उसका वक़ार सब में बुलंद तो होता ही है, लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 58 में, इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानती इला अहलिहा, यानी अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दो। यानी बग़ैर ईमानदारी और अमानतदारी के इस्लाम में दयानतदारी का तसव्वुर नहीं है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी सख्त ताकीद करते हुए फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू वला दीना लिमन ला अहद लहू, यानी जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, है ना बेटा। यानी आपके दीन और आपके मज़हब पे चलने के लिए सबसे पहले आपकी ज़ात में आपकी सिफ़त में ईमानदारी की सिफ़त होनी चाहिए। अगर आप में ईमान है तो आप में अमानतदारी भी है और आप में ईमानदारी भी है। यही वजह थी कि आपको याद होगा बेटा कि जब इस्लाम नहीं फैला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीर और सादिक के नाम से जाना करते थे, यानी
दुश्मन भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे, क्योंकि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा मुकम्मल यकीन था कि आप अमानतदारी और ईमानदारी से काम लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। तो बेटा हमें किस चीज़ पर, ईमानदारी की फजीलत पर ईमान रखना है और अपनी ज़िंदगियों को उस पर हुस्ना के मुताबिक गुजारना है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहने पर मजबूर था। फिर फ़वाइद, बेशबहा फ़वाइद है बेटा कि जब आप ईमानदार होते हैं तो माशरे में आपका मुकाम बुलंद होता है, लोग आप पर एतमाद करते हैं, लोग आपसे सलाह मशवरे करते हैं और लोग अपनी बात की गवाही के लिए आपको सामने करते हैं। यानी कहने का क्या मकसद है कि आप एक ऐसे शख्स होते हैं कि जिस पर लोगों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, माशरे के लोगों को एतमाद होता है और ये यकीन होता है कि आप किसी गलत बयानी से काम नहीं लेंगे और उनकी अमानतों की हिफाजत करेंगे। तो ईमानदारी एक बेहतरीन वस्फ है जो हर मुसलमान का खासा होना चाहिए। तो बेटा आपने इन दोनों असबाब, जो कि अकायद का तारुफ मैंने करवाया था और ईमानदारी अभी मैंने आपको समझाया है, इसके मशक़ी सवालात की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए और आने वाले इम्तिहान की तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बेटा आपके इम्तिहान होने वाले हैं, सालाना इम्तिहान। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। दोबारा इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।